लेकिन चुनौतियां नहीं भूलनी चाहिए, वो सिक्के का दूसरा पहलू, उसको साथ साथ लेके चलना चाहिए, क्यों नहीं? बिल्कुल, मैं चुनौतियों की बात हो रही है, चुनौती भी हम बिल्कुल आएंगे, लेकिन ये चुनौतियां हमें बाहर से नहीं, कुछ चुनौती हमें अभी देश के अंदर देखनी है, भीतर से, भीतर, क्योंकि बाहर चीन, पाकिस्तान, अमेरिका ये कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ है कि छुपाना बचाना ना उनसे वो शिव है, कि होता वही है कराते जो शिव हैं, और तरक्की वरक्की ये चिंता ये विंता तुम्हारे लिए है, हमारे तो शिव हैं। क्या बात है ना, तो ये हमें उससे वहां जाने की जरूरत नहीं है। हमें चुनौतियां अभी कौन सी हैं? सबसे पहले मैं 4 पंक्तियों की एक जो चुनौती है वो लगता हूं, उसके बाद एक कविता के माध्यम से बताऊंगा हम किन किन चीजों को झेल रहे हैं, और ये कोई सरकार पार्टी उस पर ना जाए, क्योंकि ये देश के भीतर की है, और राज्य के भीतर की है, देश के भीतर। सबसे पहले 4 पंक्ति आपके बीच रखता हूं। एक शब्द इसमें चुनौती होती है, जिसमें तंबाकू को रखना आजकल गांव में बहुत ज्यादा बढ़ रही है वो, और देश को नुकसान करी। मैं वहां से लेता हूं कि गांवों में बढ़ती तंबाकू की चुनौतियों से लड़े, गांवों में बढ़ती तंबाकू की चुनौतियों से लड़े, ये देश में हर रोज पनपती नई पनौतियों से लड़े, कभी दंगा, कभी पंगा, कभी रैली तो कभी बंद। देश के दुश्मनों से लड़े या इन चुनौतियों से लड़े? क्या बात है, देश के दुश्मनों से लड़े या इन चुनौतियों से लड़े? कविता बीच में रखता हूं आपके कि ये चुनौतियां हैं साहब, इन्हें मिलकर हराना होगा। अच्छा है। कौन सी चुनौतियां मैं आपके बीच रखता हूं। महत्व अब लगाव का भी नहीं रहा, महत्व अब चुनाव का भी नहीं रहा, विकास जो था ना वो कहीं भटक रहा है, विकास जो था ना वो कहीं भटक रहा है, अमन समृद्धि के छज्जे से लटक रहा है। अच्छा है, अच्छा है। अमन समृद्धि के छज्जे से लटक रहा है, विद्या की हमेशा ही खतरे में है अब जान, विद्या की हमेशा ही खतरे में है अब जान, क्योंकि विद्यालयों में घुस गया है ना हिंदू मुसलमान। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, क्योंकि विद्यालयों में घुस गया है ना हिंदू मुसलमान। सोच गंदी हो तो शिक्षा कभी अच्छे से नहीं होती, सोच गंदी हो तो शिक्षा कभी अच्छे से नहीं होती, पढ़ने से होती है डिग्री, बुरके या गमछे से नहीं होती। पढ़ने से होती है डिग्री, बुरके या गमछे से नहीं होती। ज्ञान मंदिरों में ज्ञान स्वच्छ उच्च लाना होगा, ये चुनौतियां हैं साहब, इन्हें मिलकर हराना होगा। ये चुनौतियां हैं साहब, इन्हें मिलकर हराना होगा। और सबसे बड़ी समस्या देश की चुनौती के बीच मैं रखता हूं, जहां भी गए अधिकारी सो रहा था, जहां भी गए अधिकारी सो रहा था, आज नुक्कड़ पर भ्रष्टाचार रो रहा था, आज नुक्कड़ पर भ्रष्टाचार रो रहा था, अपनी इज्जत की मांग रहा था भीख, बोला अब कोई अफसर हमसे लेता ही नहीं सीख, अब कोई अफसर हमसे लेता ही नहीं सीख, फिर से नाम बनाने के लिए क्या बताऊं क्या क्या दे रहा हूं मैं, भ्रष्टाचार आजकल अफसरों से ही भ्रष्टाचार की क्लास ले रहा हूं, आजकल अफसरों से ही भ्रष्टाचार की क्लास ले रहा हूं। आज हर विभाग में भ्रष्ट अफसर को देख कष्ट हो रहा है। आलम यह है कि आज देश में भ्रष्टाचार खुद भ्रष्ट हो रहा है। अच्छी बात है। आलम यह है कि आज देश में भ्रष्टाचार खुद भ्रष्ट हो रहा है। भ्रष्टाचार के बादल को डटकर हटाना होगा, ये चुनौतियां हैं साहब, इन्हें मिलकर हराना होगा। और अंतिम मैं रखता हूं, इसमें सारी देश की चुनौतियां आएंगी, आपको मालूम पड़ जाएगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर कुछ नया हो तो ही सुझाइए, स्वास्थ्य व्यवस्था पर कुछ नया हो तो ही सुझाइए। चिकित्सा आंटी खुद बीमार हैं, कोई अच्छा डॉक्टर बताइए। वाह अच्छा। चिकित्सा आंटी खुद बीमार हैं, कोई अच्छा डॉक्टर बताइए। महंगाई ने फिलहाल विश्वास की गर्दन मरोड़ रखी है, हाँ। महंगाई ने फिलहाल विश्वास की गर्दन मरोड़ रखी है, क्षेत्रवाद ने देश की हर व्यवस्था की नींव तोड़ रखी है। क्षेत्रवाद ने देश की हर व्यवस्था की नींव तोड़ रखी है। सिर्फ भाषा, रंग, राज्य, परंपरा भिन्न थे पर हम नेक नहीं हो पाए। हम एक देश में रहे तो जरूर पर कभी एक ना हो पाए, पर कभी एक ना हो पाए। जनसंख्या का दानव देश की तरक्की को चबा रहा है और बेचारा जनसंख्या बिल डर के मारे मुंह छुपा रहा है, बेचारा जनसंख्या बिल डर के मारे मुंह छुपा रहा है। अपना स्वार्थ त्याग, खुद को निस्वार्थ बनाना होगा। ये चुनौतियां हैं साहब, इन्हें मिलकर हराना होगा। क्या बात है, चुनौतियों को हराएंगे तभी हिंदुस्तान जीतेगा।